प्रोडक्ट्स भी डायरेक्टली गटर के थ्रू थेम्स में ही बहाए जा रहे थे और अब तक थेम्स नदी धीरे धीरे खुद में ही एक गटर बन चुकी थी। हालांकि इस गंदगी से छुटकारा पाने के लिए कई तरकीबें लगाई जाती है, लेकिन आखिर में सभी प्लान्स फेल रहती है और फिर वो सभी वेस्ट नदी से जमा होकर किनारे पर आ जाया करते थे और गर्मियों में इसकी महक बहुत ही डिस्गस्टिंग थी जिसे मैं बता नहीं सकता। इनफैक्ट उस समय के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट माइकल फैराडे एक कोट में लिखते हैं, द फेकुलेंस रोल्ड अप इन द क्लाउड सो डेंस दैट दे वेयर विजिबल एट द सरफेस। और ये जर्म थ्योरी से पहले की भी बात है। बेसिकली जर्म थ्योरी के अकॉर्डिंग माना जाता था कि डिजीजेस जनरली माइज्मा और फाउल की वजह से स्प्रेड होती है एंड आई थिंक विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और उस समय शहर में भी कॉलरा और प्लेग जैसी बीमारियां फैली हुई थी, तो सभी को लगती भी थी कि ये सब बीमारियां यहीं के वेस्ट प्रॉब्लम से हो रही है। और फाइनली वहां की गवर्नमेंट इसकी अर्जेंसी को रियलाइज करते हुए इसके लिए एक प्लान बनाती है। तो प्लान ये थी कि वेस्ट को डाइवर्ट करके सेंट्रल और वेस्ट लंदन, जहां बेसिकली रॉयल फैमिली और नोबेल लोग रहते थे, वहां से दूर कर दी जाएगी। लंदन में विंड वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लो करती थी।